जी से करूंगा कि संजीव जी 60 दिन हो गए हैं और आज तो परेड भी ट्रैक्टर रैली भी निकल चुकी है किसानों की और अब अनेक जो वार्ताएं हैं। हेलो जी संजीव जी, मेरी मेरी आवाज आ रही है आप तक? संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी नमस्कार नवीन जी, और बाकी पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से नमस्कार। संजीव जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि 60 दिन से अधिक हो गए हैं दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन होते हुए किसानों का, और इस दरमियान उन्होंने जो बातें कही है और सरकार की तरफ से जो अब तक कदम उठाए गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं कि फोन बज रहा है जी। जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2 महीने का समय हो गया दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन होते हुए और सरकार के द्वारा 11 बार की बातचीत करते हुए, और उसके पश्चात जो स्थिति बनी हुई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बना दी है, उन सब चीजों को देखते हुए आपका अपना क्या मत है इस विषय में? देखिए, जो ये लगभग 60-70 दिनों से आंदोलन है, इसमें मेरे समझ से राजनीति आ गई है। नहीं तो ये इतने दिनों तक आंदोलन चलने की जरूरत ही नहीं थी। सरकार जो किसान बिल बनाए हैं उसमें वो संशोधन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पहले किसान उस बिल में संशोधन के लिए कुछ मांग पत्र दिए थे, उसके अनुसार सरकार ने लिखित प्रस्ताव भी दिए, लेकिन फिर किसान को लगा जो अब तो हमारा, या राजनीतिक दलों को लगा जो अब हमारे स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्होंने और सब मांग छोड़ करके सिर्फ एक मांग पर आ गए हैं, जो अब हम ये तीनों बिल सरकार वापस ले। तो मतलब पूरी तरीके से राजनीति पर आ गई है। इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है, नहीं तो ये आंदोलन इतने दिनों तक चलने वाला नहीं था। अगर किसान अपनी बात, अगर कोई भी बात वो रखना चाहते हैं तो सरकार के सामने रखें। सरकार तीनों किसान बिल में कहीं भी जो भी संशोधन करना है वो संशोधन करने के लिए तैयार है। अगर किसान की तरफ से सोच करके देखें तो जो मुझे समझ में आ रहा है, एक एमएसपी को छोड़ के और कोई मांग ऐसी नहीं है जिसको सरकार पूरा नहीं कर सकती है। एमएसपी पर सरकार को भी सोचने की थोड़ी सी जरूरत है और किसान को भी सोचने की जरूरत है। जो अब तक मैंने समझा है वो ये है। जी नवीन जी। संजीव जी, जैसे एमएसपी को लेकर के भी आंदोलन हुए, इससे पहले आंदोलन हुए हैं जिसमें कि ये कहा गया कि किसान को अपना मूल्य तय करने दिया जाए। आपने अभी रिसेंटली देखा हुआ राकेश टिकैत ने अपने एक वार्ता में ये कहा भी, जब एक पत्रकार ने पूछा कि भाई इसका समाधान क्या है, तो उन्होंने ये कहा भी कि भाई आप वो रेट कर दीजिए जो, या वो रेट हमें मिल जाए जो 47 के हिसाब से यदि लेकर के चला जाए, ठीक है, मान करके चलते हैं कि वो रेट नहीं है गेहूं का, या और उसके लिए कुछ व्यवहारिक तरीका अपना करके एक वाजिब दाम जो वाकई में होना भी चाहिए। एमएसपी जो है, जो एमएसपी डिसाइड होती है वो लगभग 40% उसकी लागत मूल्य से कम होता है किसान की। तो जो मेरी चर्चा हुई विभिन्न जानकारों से, और उसके बाद जो है यदि वो मंडियों में जाकर के, मंडी में भी जाकर के 30 से 40% बिक रहा है, तो किसान का अब तक बराबर शोषण होता रहा है। तो एक तरफ ये कहा जाता है कि किसान इस तरह से नहीं कर सकता है, दूसरी तरफ आज किसान हर तकनीक को इस्तेमाल कर रहा है, तो क्यों नहीं किसान इन सारी चीजों को लेकर एक
अपनी व्यवस्था, जो एक व्यवस्था बनाने का उसको मौका मिल रहा है, जहाँ पे बराबर की स्थिति में हर किसान बराबर की स्थिति मंडी में जा सकता है। हमकी स्थिति ये देखिए, जब हम सबसे जी बड़ी नवीन चिंता जी, ये होती है कि पल्लेदार कहीं उसके माल के कंट्रोल में कर दे, कहीं उसके 2 बोरी इधर से उधर में हो जाए। वो पूरी चौकीदारी कर रहा होता है, किसान की भी चौकीदारी कर रहा होता है, मंडी में आकर के अपने बोले की भी चौकीदारी उसको उसके लिए। ठीक जी नवीन जी, मेरा ये मानना है, जो कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट या उत्पाद बनाती है तो उसका प्राइस कंपनी तय करती है। तो मेरे समझ से मैं भी ये मानता हूं, जो अगर किसान अन्न उपजाते हैं तो उस अन्न का मूल्य या कीमत तय करने का अधिकार किसान को ही होना चाहिए, और वो न्यूनतम नहीं होना चाहिए। जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां लिखा होता है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो हम जब अन्य चीजों का मैक्सिमम रिटेल प्राइस देते हैं तो हम अनाज का मूल्य जो है वो न्यूनतम क्यों निर्धारित करते हैं? हमें वो मैक्सिमम निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम न्यूनतम दे रहे हैं मतलब, और अभी जो स्थिति है उसमें जो किसानों की लागत है उससे भी कम हम दे रहे हैं। तो हम ये कतई नहीं करें, हमें किसानों को मैक्सिमम जो उनकी लागत है उससे ज्यादा उनको मिले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को भी सोचने की जरूरत है, और इसके लिए मंडी की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये अलग बात है, सरकार इस बिल में छूट दी है जो आप कहीं भी अपना अनाज ले जाकर बेच सकते हैं, लेकिन हर किसान के पास ऐसी सुविधा नहीं होती है कि वह अपने आसपास के मंडी को छोड़ करके वह बहुत दूर जाकर के मंडी में बेचे। तो इसलिए मंडी की व्यवस्था आसपास हो और उसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे खरीदा जाए, अनाज हमेशा मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर खरीदा जाए, इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और आप लोगों की बात हो रही थी तो उसमें आप लोग कह रहे थे जो उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं जो उपभोक्ता को कभी अभी भी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है जो आगे कम पैसा देना पड़ेगा। ये बात तो मैंने इस बात पर हमको, आप अभी भी देख लें, अगर हम कोई भी अनाज अगर 10 रुपये किसान बेचता है, तो अगर आप आटा खरीदने जाएं या उससे बनी हुई चीजें खरीदने जाएं तो वो आपको दुगुना तिगुना चौगुना दाम में मिलता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं ये इस बात का हिमायती हूं जो किसानों को मैक्सिमम रिटेल प्राइस निर्धारित हो। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, हमेशा मैक्सिमम रिटेल, क्योंकि किसान अपना सब कुछ दांव पर लगा करके अन्न उपजाता है, पूरे देश के लिए अन्न उपजाता है, और उसको अपने अन्न का वाजिब और उचित मूल्य मिलना चाहिए, जिससे उसको कुछ बचत भी हो। अगर लागत से कम हम उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं तो ये इस पॉलिसी के तो एक तरह से मैं खिलाफ हूं। मेरे समझ से किसानों को मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हम अन्य उत्पादों का देते हैं उसी तरीके से किसानों को भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस निर्धारित होना चाहिए, या मैक्सिमम समर्थन मूल्य आप कहिए उसको। ये तभी संभव हो सकता है ना यदि जो बंधन है वो बंधन हटेंगे। आपने बंधन बना दिया कि सिर्फ इसी मंडी में, क्योंकि वो कम्पिटिटिव प्राइस और वो एनवायरमेंट भी तो बनना चाहिए ना कि वो किसान अपनी मंडी से जाकर के मतलब अपने क्षेत्र के पास की मंडी में जाकर के बेचे ना। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर का हिस्सा रूबी जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में भी कई जगह ऐसा देखने में आता है कि जो किसानों के बीच के ही व्यापारी, जो किसान भी व्यापारी बन जाते हैं, वो उस किसान से खरीदते हैं और मंडी लेकर के जाकर के उसको बेचते हैं। तो यदि आप उस तरह का वातावरण ही नहीं बनाएंगे जहाँ पर कि एक कंपटीशन हो, जहाँ ये बाध्यताएं खत्म हो, जहाँ यदि लेने वाले के मन में ये भय आ जाए
कि यदि हम इसको सही दाम नहीं देंगे किसान को, तो ये किसी दूसरे को भी जा करके बेच सकता है कहीं पर, वो आकर के वहां से ले जाएगा। तो उस अवस्था में यदि ये एक बंधन खत्म करके किसान को स्वतंत्रता मिल रही है, और ये जो चीजें हैं, ये सारे सुझाव जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाई, और जो अभी बात हुई, कृषि मंत्री ने भी कहा कि ठीक है, हम इन कानूनों को 18 महीने के होल्ड पर डालते हैं और एक कमेटी बनाते हैं, आप अपने सुझाव दीजिए। तो सुझाव देने में क्या दिक्कत आ रही है? आप कहीं कोई सुझाव देंगे, कुछ चीजें बताएंगे, तभी तो कोई चीज बनेगी, या ऐसे सिर्फ आपने कह दिया और हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, क्या इस बात से समाधान है? जी, आप सही कह रहे हैं नवीन जी। वर्तमान जो हमारी मंडी व्यवस्था है उसमें कुछ खामियां है, उसको उन खामियों को दूर करने की जरूरत है। सरकार को इस दिशा में काम करने चाहिए मेरे समझ से, और किसानों को भी जो वर्तमान व्यवस्था है, अगर उसमें सरकार को सुधार लाना चाहती है तो सरकार का सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक मिल बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक बात होने से रही। अभी जो स्थिति है उत्पन्न हुई है उसमें यही दिक्कत है कि हम मिल बैठकर बात करना नहीं चाहते हैं। अभी किसान जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हुए हैं, जो हाँ हमें ये तीनों किसान बिल वापस होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो अराजकता वाली स्थिति है जो आज आपको दिखाई भी पड़ रही है।